किधर मुझ पते ही रहता निकलना बड़ा कठिन है। सही संसार सागर तो पार करना कठिन, पर समझ आ जाए तो कुछ भी नहीं लगता ही कुछ नहीं। जिन्हें मोह कोई नहीं उन्हें कुछ भी नहीं लगता। बोल लीजिए अंदरों हमारा ही टुटिया रहे, बाहरों ड्यूटियां करी जाए। और वो भी जब तक हम फंसे हैं तो फिर करनी है ड्यूटी ठीक होती है ना, क्योंकि ड्यूटी करने के नाल किसी की किंतु परंतु नहीं होंगे, वो तो रोक टोक नहीं करता। घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾਵਟ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਟੋਕੇਗਾ। अपनी ड्यूटी करते रहोगे तो जितने चार बंदे अपनी ड्यूटी करोगे तो कष्ट कोई नहीं, किसी को भी कष्ट नहीं। उस तो बाद तुझे अपनी मर्जी है जो करना भी चाहोगे कर सकते। हम तो कोई भी मैं अपना घर का काम जाके तो मैं ध्यान करने बह जा तो उधरों फिर दूजे पास आ जाएगा ना गलबात जी। पहले काम तो करो, अपना ड्यूटी तो पूरी करो, ड्यूटी करके फिर तुझे जो मर्जी करो, फिर रुकावट नहीं होगी। नाले घर च कलेश नहीं होंगे जिथे भी रहेंगे। आश्रम च आ जाए जिथे भी चार बंदे इकट्ठे हैं उत्थे एक ड्यूटी बनती है। ड्यूटी वाला एक बढ़िया चीज़ है, वो भी उपरले दिल नाल मतलब इच्छा रहे तो के आना सख्त हो करना शिक्षा गुरुओं ने जो गुरु बन के चल रहे हैं उनका जीवन जो है किस तरह वो गुरु अवतार है ना, हमारे कहते गुरु अवतार कभी कभी आता इस तरह वो मर्यादा वाले अवतार ने वो करो कला संपन्नता दिखाई, सिरे लंघे आदमी के में रह सकते सारे च रह के उधर नाल बंधे खांदा हुआ भी कहता कुछ खांदा ही नहीं, कुल सोची आ चुकी है ना। वही पार उतरने में कठिन होने के कारण सागर की भांति सागर है। उससे मैं उनका विलंब से नहीं किंतु शीघ्र ही उद्धार कर देता हूँ, शीघ्र उद्धार कर देता हूँ जो मेरे अर्पण हो गया। तू मुझ विश्व रूप ईश्वर में ही अपने संकल्प विकल्पात्मक मन को स्थिर कर और मुझ में ही अनिश्चय करने वाली बुद्धि को स्थिर कर लगा। जो बुद्धि निश्चय करती है उसको मेरे में ही लगा। उससे तेरा क्या लाभ होगा सो सुन। इसके पश्चात अर्थात शरीर का पतन होने के उपरांत तू निस्संदेह एक आत्म भाव से मुझ में ही निवास करेगा। वाह, मेरे में ही मिल जाए, मेरे में ही एक हो जाएगा एक भाव। इसमें कुछ भी संशय नहीं है, अर्थात इस विषय में संशय नहीं करना चाहिए। यदि इस प्रकार यानी जैसे मैंने बतलाया है उस प्रकार तुम मुझ में चित्त को अचल स्थापित नहीं कर सकता तो फिर हे धनंजय तू अभ्यास योग के द्वारा चित्त को सब ओर से खींचकर बारंबार एक अवलंबन में लगाने का नाम अभ्यास है। जो वो नहीं करता कर 3-4 तरीके बताते हैं स्टेप्स कोई कैसे कर सकता है। हाँ नहीं वो नहीं कर सकता, इतनी हिम्मत नहीं है कर। हाँ अभ्यास कर नाम पर कर नाम दा कर ध्यान दा कर जो जी जी नाम खाली नाम नहीं चलता, नाम कर चाहे नाम नहीं कर, ये तो अपनी बुद्धि के मुताबिक जी ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦਾ ਕਰ ਲੈ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਦੋਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਓ ਬਸ सब छोड़ दो, भूल जाओ अपने आप को, अपने निराकार हो जाओ। आत्म ज्ञान तो वही है असली, तो सरगुण की उपासना जा रही है। यही कहते ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿ
ਨਿਰਾਕਾਰ ਤੇ ਟਿਕਣਾ ਟਿਕਣਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਤੇ ਕਹਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਹਾਰਾ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਸਹਾਰਾ ਕਿਹਦਾ ਲੈਣਾ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਨਿਰਾਕਾਰ, ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਠਿਨ ਹੈ ਥੋੜਾ, ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਰਨੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨੱਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਖ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੰਨ ਫਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ। ਉਧਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਸਹਾਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਾਲੰਬ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰਗੁਣ ਵਾਲਾ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਲੋਕ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਮੁਕਤੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। तत्पर हो। मद अर्थ कर्म का नाम मत कर्म है। उसमें तत्पर होकर अर्थात मेरे लिए कर्म करने को ही प्रधान समझने वाला हो। निष्काम कर्म जी। अभ्यास के बिना केवल मेरे लिए कर्म करता हुआ भी तू अंतःकरण की शुद्धि और ज्ञान योग की प्राप्ति द्वारा परम सिद्धि प्राप्त कर लेगा। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ। फिर भी उत्थे पहुंच जाएगा। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏਗਾ, ਚਾਹੇਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਏ ਇੰਜ ਚੱਲ ਜਾਏ ਇੰਜ ਚੱਲ, वहाँ पे कर सही कैसे ना ਚਾਹੇ कैसे। ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ, ਚਾਹੇ ਕਾਰ ਤੇ ਜਾ, ਚਾਹੇ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ, ਚਾਹੇ ਪੈਦਲ ਜਾ, ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਚੱਲ ਸਹੀ, ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 12 13 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੇਮ ਉਦਾਹਰਣ ਮਾਰੀ ਆਹੀ ਸ਼ਿੰਗੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਾਂ ਇਹ ਪਕੜ, ਜਾਂ ਇਹ ਪਕੜ, ਜਾਂ ਇਹ ਪਕੜ, ਜਾਂ ਇਹ ਪਕੜ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਯੋਗ ਹੈ, ਸਲੋ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ 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 ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਾਕਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਹੈ ਵੀ ਰਾਕਟ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਅਗਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫਿਰ ਸਲੋ ਮਾਰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਬੰਧਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਲੋ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਰੁਕੇ ਨਾ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇ ਨਾਲ, ਸਤਸੰਗ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰੀ ਜਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਠਿਨ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵੇਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ। नहीं महाराज जी वैसे ही। ਨਵਾਂ ਖੋਜ ਮਿਲੀ। यदि इस प्रकार यानी जैसे मैंने बतलाया है। अच्छा कहाँ थी मैं? ये बता था। यदि तू अभ्यास में भी असमर्थ है तो मेरे लिए कर्म करने में तत्पर हो। मद कर्म का नाम मत कर्म है, उसमें तत्पर हो, अर्थात मेरे लिए कर्म करने को ही प्रधान समझने वाला हो। अभ्यास के बिना केवल मेरे लिए कर्म करता हुआ भी तू अंतःकरण की शुद्धि और ज्ञान योग की प्राप्ति द्वारा परम सिद्धि प्राप्त कर लेगा। अंतःकरण की शुद्धि ज्ञान योग द्वारा हाँ जी। मेरे तक प्राप्त परम सिद्धि प्राप्त कर लेगा। ऐसे चलेगा। परंतु यदि तू ऐसा करने में भी अर्थात जैसा ऊपर कहा है उस प्रकार मेरे लिए कर्म करने के परायण होने पर भी असमर्थ है, ऐसा भी नहीं कर सकता, तो फिर मध्य योग के आश्रित होकर किए जाने वाले समस्त कर्मों को मुझ में समर्पण करके उनका अनुष्ठान करना मध्य योग है। हाँ जी मुझे मध्य योग क्या होता है? मेरे योग। मतलब मेरे मतलब वो कह रहा है कि अगर तू ऐसे कर्म भी नहीं कर सकता जो ऊपर बताए 3 रास्ते, जी हाँ जी, करके उनका अनुष्ठान करना मध्य योग है। उसके आश्रित होकर और संयम आत्मा होकर
संयम आत्मा होकर अर्थात वशीभूत मन वाला होकर समस्त कर्मों के फल का त्याग कर इच्छा करके करी जा, अपने मन को अपने कंट्रोल में करके, अपने वशीभूत हो करके। अब सर्व कर्मों के फल त्याग की स्तुति करते हैं। निसंदेह ज्ञान श्रेष्ठतर है, किससे? अविवेक पूर्वक किए हुए अभ्यास से। निसंदेह हाँ जी, ज्ञान श्रेष्ठतर है। ज्ञान, हाँ जी, ज्ञान जो मतलब बिना सोचे समझे जो अभ्यास करते हैं। निसंदेह ज्ञान श्रेष्ठतर है, किससे? अविवेक पूर्वक किए हुए अभ्यास से, जो मतलब विवेक से नहीं किया जाए तो। उस ज्ञान से भी ज्ञान पूर्वक ध्यान श्रेष्ठ है, उस ज्ञान से भी ज्ञान पूर्वक ध्यान श्रेष्ठ है। और इसी प्रकार ज्ञान युक्त ध्यान से भी कर्म फल का त्याग अधिक श्रेष्ठ है। जैसे जैसे कर्म बताए वैसे वैसे ये श्रेष्ठ फल बता रहे हैं। पहले बतलाए हुए विशेषणों से युक्त पुरुष को इस कर्म फल त्याग से तुरंत ही शांति हो जाती है।